दोस्तों अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर यहाँ पे आज हमने गिरावट देखी है। वैसे तो बाजार में पॉजिटिव माहौल था और बहुत दिनों के बाद एफआई ने भी बाजार में खरीदारी की है। तो अदानी पावर में गिरावट की वजह क्या है, क्यों स्टॉक नीचे आ रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अदानी पावर अदानी ग्रुप की एक बहुत शानदार कंपनी है जिसका मार्केट कैप आपसे देख सकते हो कि 2 लाख करोड़ के आसपास है। तो आप समझ सकते हो इसकी वैल्यू कितनी बड़ी है और कंपनी आने वाले समय अपने बिजनेस को 2.5 गुना बनाने की तैयारी लेके चल रही है। ऐसे में क्या स्टॉक आने वाले समय कुछ बेहतर कर पाएगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि अदानी ग्रुप पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी हिंडनबर्ग की वजह से, उससे उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। सेबी ने पूरे सारे मामले से बरी कर दिया है, सभी कंपनियों के वजह से इल्ज़ाम निकल चुके हैं। ऐसे में जो स्टॉक काफ़ी नीचे है और स्प्लिट के बाद काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया, क्या आने वाले समय बेहतर करेगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम बीएससी सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो 81,926 के स्तर पे आज क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 136 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.17% के आसपास की तेजी देखने को मिली। अभी देख सकते हो कि इंट्राडे में 82,000 तक भी पहुंचा था, करीब 82,300 के लेवल के पहुंच के नीचे आया। इसका मतलब ऊपर के लेवल से अगर देखें तो लगभग यहाँ पे आपको 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो अभी भी दबाव की स्थिति बनी हुई है बाजार में और इसी वजह से देखें तो अदानी पावर का शेयर भी नीचे आया है, क्योंकि बाजार ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आया है। तो अभी भी देखो बाजार में उतना मजबूत माहौल नहीं बना हुआ, लेकिन एक जो अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आई है कि इस महीने में पहली बार एफआईआई ने बाजार में खरीदारी की है। तो आप देख सकते हो कि एफआई लगातार बिकवाली करते हैं। 1 अक्टूबर को उन्होंने 1605 करोड़ की बिकवाली की। 3 अक्टूबर को 1583 करोड़ का उन्होंने माल बेचा। 6 अक्टूबर को ये बिकवाली कम होके 313 करोड़ के आसपास आ गई, यानी 3 डिजिट में। फाइनली 7 अक्टूबर को आज उन्होंने खरीदारी की। तो आज उन्होंने 11,542 करोड़ का नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 10,102 करोड़ की बिकवाली की। इसका मतलब उन्होंने आज 1,440 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि फाइनली कुछ खरीदारी उनकी तरफ से हुई, यानी उनका अब यहाँ पे माहौल जो है वो पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई देगा। वैसे इस महीने में 2,061 करोड़ का उन्होंने भी माल बेचा हुआ है। बाजार को हमेशा की तरह सपोर्ट मिल रहा है डीआई की तरफ से, पिछले कई महीनों से लगातार खरीदारी कर रहे हैं। आज उन्होंने 15,953 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 15,500 करोड़ की बिकवाली की। इसका मतलब उन्होंने आज 452 करोड़ का माल खरीदा है। ये खरीदारी कम भले हो लेकिन वो लगातार पॉजिटिव बायर है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में इस महीने में उन्होंने 8,894 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो जितनी बिकवाली की है एफआई ने, उसके सामने करीब 3 गुना से ऊपर की खरीदारी डीआई ने कर ली है। उसी वजह से बाजार इस समय संभला हुआ है। अब उसके बावजूद भी आप देखो अदानी पावर का शेयर नीचे आ गया, क्योंकि बाजार भी ऊपर के लेवल से नीचे आया, जिसकी वजह से अदानी में शेयर में हल्की सी गिरावट देखने को मिली। तो 151 पर क्लोजिंग थी, 0.32% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन आप देखें इंट्राडे में 155 तक गया था। तो जैसे ही बाजार 400 पॉइंट नीचे आया, ये स्टॉक भी रेड हो गया, वरना ओवरऑल यहाँ पे प्रदर्शन बेहतर था। अब वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने में इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले वॉल्यूम बढ़ के 7 करोड़ तक चला गया, सामने 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और कल इसका वॉल्यूम बढ़ते हुए 8 करोड़ तक चला गया था। 2 करोड़ का ही वॉल्यूम बेस काम तो हुआ, डिलीवरी बेस काम सेम है लेकिन वॉल्यूम बढ़ा था। सडनली आज वॉल्यूम फिर गिरा है और 6 करोड़ के आसपास रहा है, यानी जो बड़े फंड हाउस है फिलहाल इस स्टॉक से थोड़े से अभी दूर है, क्योंकि स्प्लिट का मामला थम चुका है, स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, इसलिए अभी वेट कर रहे हैं। तो देख दो कि अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पावर के शेयर में 3 महीने की अवधि में 27% की ऑलरेडी तेजी बन चुकी है। कंपनी का शेयर है, आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी ने 1:5 के रेशो में स्टॉक को स्प्लिट कर दिया है। तो ये देखिए अदानी पावर के निदेशक मंडल की जो 1 अगस्त 2025 को वो बैठक, उसमें रिटेल निवेशकों की अवधि की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए शेयर विभाजन की मंजूरी दी थी। इसके तहत 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू वाला जो शेयर था उसको 2 रुपये में बदल दिया गया, उसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि हर किसी को 1 शेयर के बदले 5 शेयर मिल गए। तो जो स्टॉक 700 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था वो 150 के आसपास आ गया स्प्लिट की वजह से, और अब एक प्राइस इसकी अट्रैक्टिव हो गई है। तो इससे यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप काफ़ी बड़ा लोन लेने जा रहे हैं, 2200 करोड़ का लोन लेने जा रहे हैं और दुनिया की जो 4 बड़ी बैंक है वो इसको लोन देने जा रही है अदानी ग्रुप को। तो
कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला ले चुकी है। तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अपना कर्ज चुकाने के लिए दुनिया के कई बड़े बैंकों से लोन लेने जा रही है। इसके लिए बैंक तैयार भी हो गए। तो देखिए अदानी ग्रुप ने अपने कर्ज को चुकाने के लिए विश्व के बड़े-बड़े बैंकों से बातचीत की है और एक समूह से लगभग $250 मिलियन यानी करीब 2200 करोड़ रुपीस का फंड जुटाने के लिए सौदा कर लिया। ये सौदा अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद कंपनी की पहली विदेशी मुद्रा ऋण है। तो एक तरह से क्लीन चिट मिली और अमेरिका में जो जाँच चली थी उसके बाद में ये जो ग्लोबल मार्केट से लोन मिल रहा है, वो एक तरह से एक मोहर लगी अदानी ग्रुप पे कि अदानी ग्रुप पे अब लोग भरोसा कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विश्व के दूसरे देशों में भी और ये लोन मिलना इस बात का सबूत है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जिन बैंकों ने अदानी ग्रुप के लिए लोन देने पर सहमति जताई उनमें डीबीएस बैंक लिमिटेड, डीजेड बैंक लिमिटेड, रोबो बैंक और बैंक सिनोपेक कंपनी लिमिटेड शामिल है। इस लोन की रकम का इस्तेमाल जो मौजूदा कर्ज है उसको चुकाने के लिए किया जाएगा। सिर्फ अदानी नहीं, मुकेश अंबानी भी इस तरह लोन ले चुके हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले ही 25,000 करोड़ रुपए तक के विदेशी लोन लिए थे। तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल गया, अदानी डिफेंस के खिलाफ जो 77 करोड़ के गलत टैक्स के मामले में जांच चल रही है। तो भारतीय अधिकारियों ने अदानी ग्रुप की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अदानी डिफेंस के खिलाफ 77 करोड़ रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी गलत ढंग से बचाने के आरोप की जांच शुरू कर दी है। यह दावा अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों से हवाले से बताया गया है कि अदानी डिफेंस पर मिसाइल के कुछ इंपोर्ट किए गए पार्ट्स को गलत कैटेगरी में दिखाकर इंपोर्ट ड्यूटी में छूट लेने का आरोप है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि अदानी इंटरप्राइजेस डिफेंस यूनिट मिसाइल कंपोनेंट्स के इंपोर्ट पर टैक्स चोरी का मामला उनके ऊपर दर्ज किया गया। तो क्या वाक़ई में इन्होंने ऐसा किया है? क्या टैक्स चोरी की है? तो ये जाँच में बाहर आएगा। अदानी ग्रुप की एक छोटी-सी यूनिट है। अदानी डिफेंस इतने बड़ा बिज़नेस नहीं है और आप देखें ये कंपनी ड्रोन, स्मॉल आर्म्स जैसे उपकरण बनाती है। मुख्य रूप से भारतीय सुरक्षा बलों को इसकी सप्लाई की जाती है। तो देखना होगा क्या होता है इसका निर्णय। लेकिन अब देख सकते हो कि कंपनी लगातार अच्छे फैसले कर रही है। यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को भी बढ़ा दिया है पिछले 1 साल में। ये सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है। अदानी ग्रुप खुद अपनी कंपनी के शेयर खरीद रहे, अपनी पकड़ मजबूत कर रहे। जून 2024 में 72.71% की होल्डिंग थी प्रमोटर की और आप देख सकते हो कि 0.69% के जो शेयर थे वो प्लेस किए हुए थे, गिरवी रखे हुए थे। अब ये गिरवी जो शेयर है वो बढ़े। आप देखो कि सितंबर 2024 में उन्होंने अपनी होल्डिंग को 74.96% कर लिया, यानी अपर लिमिट के आसपास लाए और गिरवी शेयर भी 2.32% हो गए। दिसंबर 2024 में जो सब लिमिट है वो तो अपर लिमिट पे आ गया, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकती प्रमोटर की होल्डिंग, लेकिन जो गिरवी शेयर है वो कुछ और बढ़े और 2.87% की होल्डिंग गिरवी थे वो बढ़ गए। मार्च 2025 में भी अगर आप देखें तो 2.87% के शेयर गिरवी थे अदानी के और 74.96% की होल्डिंग थी। लेकिन जून 2025 में इन्होंने अपनी गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया। 1.81% के आसपास है गिरवी शेयर। ये सबसे अच्छी बात है कि जून महीने में गिरवी शेयरों को छुड़ाया और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। ये साबित कर रहा है कि अदानी ग्रुप इस कंपनी में अपनी पकड़ मजबूत करे और आने वर्ष में इसका फायदा देखने को मिला। वैसे एफआई की होल्डिंग पिछले 1 साल में कम हुई है। जून 2024 में 14.73% की होल्डिंग थी, जो कम होते हुए देखें तो जून 2025 में 12.46% पर आ गई है। लेकिन अच्छी बात है कि मार्च के मुकाबले बढ़ी है। मार्च में 12.37% की होल्डिंग थी, यानी हल्की सी होल्डिंग एफआई की बढ़ी है स्टॉक के अंदर। डीआई की बात करूँ, उनकी लगातार होल्डिंग बढ़ी है। जून 2024 में 1.43% की होल्डिंग थी, जो जून 25 में 1.76% हुई है, यानी डीआई लगातार निवेश बढ़ा रहे। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे घटी है। जून 2024 में 5.78% की होल्डिंग थी, जो जून 2025 में 5.45% हुई, यानी जनरल पब्लिक ने अपने शेयर बेच दिए। और अदर्स की होल्डिंग यहाँ पे हल्की सी बढ़ी है। जून 2024 में 5.35% की होल्डिंग थी, जो जून 25 में 5.37% हुई है। ओवरऑल देखें तो आने वाले समय अदानी पावर कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।